हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि असंतृप्तता की कोटि। ठीक है ना। आपने ऐसे फॉर्मूले से बहुत बार निकाला होगा, बट आज हम बिना फॉर्मूले विदाउट फॉर्मूला के डी निकालने वाले हैं। ठीक है ना। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहेंगे। तो आज हम देखेंगे, इसमें हम केसेस के अनुसार पढ़ने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट केस आता है कि यदि यौगिक हाइड्रोकार्बन हो, इफ़ कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। इसमें हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। एग्जांपल में क्या होता है, C4H8 हमारा दे रखा है C4H8। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारा फॉर्मूला दे रखा है क्वेश्चन में, उसके फॉर्मूले को एल्केन के फॉर्मूले से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। हम यदि अगर कार्बन 4 दे रखा है, इस हिसाब से हम एल्केन का फॉर्मूला बनाए तो C4H10 बनेगा। ठीक है ना। अगर इसमें हम डी निकालना चाहे तो क्या होगा, जो हमारा एल्केन का हाइड्रोजन होगा उसे हम यौगिक में जो दिया गया हाइड्रोजन होगा उससे माइनस करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। जो भी हमारी संख्या आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, डी। ठीक है ना। यहाँ तक हमने देख लिया है। आगे देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है CN, जिसमें हमें H के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। सो हम इसमें एल्केन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, H के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, ये 2n, इसकी संख्या माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या तो कुछ नहीं रखी, तो यहाँ पे 0 मानेंगे और बटा 2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2n में जब 2 का भाग लगेंगे तो n आएगा और 2 में 2 का लगेंगे तो +1। इसका मतलब ये है कि जब यौगिक में हमें हाइड्रोजन का कोई भी मानदार ना दे रखा हो तो उसकी डी निकालने के लिए हम n+1 का यूज़ करेंगे। जो हमारा n है हमारी कार्बन की जो संख्या होती है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है उसकी संख्या है। ठीक है ना। सो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी माना हमने C60। तो इसका हमारा डी क्या होगा, तो हमारा n की जगह पे क्या दे रखा है, ये हमारा क्या है, n है, क्या है, n की जगह पे क्या दे रखा है, 60। तो हमारा यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, डी यू इजिकल टू n+1। n+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60+1 यानी कि 61 डी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह हम डी निकाल सकते हैं अलग अलग केसेस में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड केस देखेंगे अपन। सेकंड केस ये है कि यदि यौगिक में हाइड्रोजन भी उपस्थित हो। ठीक है ना। यदि कंपाउंड में हाइड्रोजन हो, हेलोजन तत्व हो, तो यदि हमें यौगिक में या कंपाउंड में हेलोजन दिया हुआ है तो जो हेलोजन है हम उसको हाइड्रोजन मान लेंगे और हाइड्रोजन के साथ ऐड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा क्वेश्चन है C6H6Cl6। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हाइड्रोजन दे रखा है इसको हम हाइड्रोजन में ऐड कर देंगे। तो ये भी 6 है और ये भी 6, तो कितने जाएंगे, C6H12। ठीक है ना। अब इसमें हम एल्केन का फॉर्मूला लगाएंगे तो C6H14 आएगा। अब हमें इसमें डी निकालने के लिए क्या करना है, एक तो हमारा जो एल्केन का फॉर्मूला में जो H है उसमें से हम जो यौगिक में दे रखा है H उसको माइनस कर देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, 14 - 12/2। ठीक है ना। डी निकालने क्या करेंगे अपन, इसके H को और इसके H को माइनस करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/2 यानी कि 1 डी। ठीक है ना। ये हमने सेकंड केस डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट केस देखते हैं। हमारा एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम C4FClBrI, हमें यहाँ पे 4 हेलोजन दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको हाइड्रोजन मान लेंगे। तो क्या हो जाएंगे, हमारे पास 4 हेलोजन है तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा कंपाउंड में, C4H4। अब इसमें हम यदि एल्केन का फॉर्मूला लगाएंगे तो C4H10 आएगा। अब हम 10 में से माइनस करेंगे 4 को और 2 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा, 6/2 यानी कि 3 डी। ये बहुत ही ईजी मेथड है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। अब बात करेंगे अपन थर्ड केस के बारे में। ठीक है ना। केस थर्ड क्या बोलता है, केस थर्ड है जब यौगिक O ऑक्सीजन युक्त हो। कहने मतलब ये है कि जब यौगिक ऑक्सीजन
युक्त हो, ठीक है। तब क्या करना है, जब ऑक्सीजन युक्त हो, ठीक है ना। जब यौगिक ऑक्सीजन युक्त हो, जैसे कि मान लो हम एग्जांपल लिया कि C4H6, तो क्या होगा यहाँ पे, मान लो O2 लिया, तो हम जो ये O2 दे रखा है उसको हम काट देंगे, यानी कि इसको कोई भी, इसका मतलब कोई भी वैल्यू नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम काट देंगे, इसका कोई भी महत्व नहीं है, और हम इसी फॉर्मूले पे चलेंगे। अब हम इस हिसाब से एल्केन का निकालेंगे। एल्केन के फॉर्मूले से तो C4H10 आएगा, ठीक है ना। यहाँ के हाइड्रोजन को इससे माइनस करके 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा, 4/2 यानी कि 2 Du। ये हमारा एक और आ गया है Du, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, ठीक है ना। अब फोर्थ केस के बात करते हैं। बात करें यदि फोर्थ केस की, फोर्थ केस में जब यौगिक में नाइट्रोजन दिया हुआ हो, ठीक है ना, व्हेन नाइट्रोजन गिवन इन कंपाउंड, कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कंपाउंड में नाइट्रोजन दिया हो तो क्या करेंगे, तो हमारे पास जितने नाइट्रोजन हैं उनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि C3H9N, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा N है उसको हाइड्रोजन में कितने कितने दे रखे हैं हमारे को, यहाँ 9 दे रखे हैं ना, तो उसमें से माइनस कर देंगे एक नाइट, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पे नाइट्रोजन 4 दे रखे होते तो हम हाइड्रोजन के 9 में से 4 माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। जितने भी नाइट्रोजन दे रखे हो उसको हमें हाइड्रोजन में से माइनस कर देता है, करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, C3H8। अब हमारा एल्केन के फॉर्मूले से क्या होता है, इसका फॉर्मूला C3H8 वो भी होता है। अब इसके हाइड्रोजन से इसके हाइड्रोजन को माइनस करके 2 का भाग लगा देना है, तो हमारा डी हो जाएगा, ये क्या हमने 8 - 8/2, ठीक है ना। क्या आ जाएगा हमारा 0। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है कि व्हेन, नोट पॉइंट, कि जब यौगिक की DU 0 हो तो यौगिक संतृप्त होगा, यौगिक संतृप्त होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यदि यौगिक का DU जो है वो क्या 0 हो जाए तो यौगिक क्या होगा, संतृप्त होगा। संतृप्त तो मतलब एल्केन होगा, ठीक है ना। अगला फॉर्मूला हमारा कि जैसे कि नेक्स्ट केस हम देखेंगे कि यदि 2D स्ट्रक्चर, केस 5 हमारा 2D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर संरचना, 2D स्ट्रक्चर या 2D संरचना, ठीक है ना। तो 2D स्ट्रक्चर में जैसे कि सबसे पहली बात हमारी ये है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है, हमारा डबल बॉन्ड को 1 DU देना है, 1 DU, ठीक है ना। हमारे यदि हमें कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड दिए हो तो 2 DU देना है, ठीक है। यदि हमें यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो 2 DU देना है। यदि यौगिक में हमें रिंग दी हो तो 1 DU देना है, रिंग आने पर, ये हमारी रिंग है, तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे केसेस होते हैं 2D स्ट्रक्चर में। जैसे कि हमने एक केस लिया, एग्जांपल लिया कि ये हमारा एक रिंग है तो ये उसके साइड में एक और जुड़ी हुई रिंग है और एक और रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसमें हमारा ऊपर C
डबल बॉन्ड CH भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, ये जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड भी है, एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है। 3 रिंग। सबसे पहले हमें देखना है इसमें क्या क्या दे रखा है, उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे क्या है, 3 रिंग है प्लस 2 डबल बॉन्ड है प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इतना सब कुछ दे रखा है। 3 रिंग, जब एक रिंग में एक DU मिलता है तो 3 रिंग में 3 DU मिलेंगे। ठीक है, एक डबल बॉन्ड में 1 DU तो 2 डबल बॉन्ड में 2 DU प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड में कितने DU, 2 DU, तो 3 2 5, 5 2 7। यदि हमें बड़ा स्ट्रक्चर दिया हो तो हम DU कैसे निकालेंगे? ठीक है, ओके। सो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि ये हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है, ओके। इसमें ये डबल बॉन्ड दे रखे हैं हमारे को 3, और इसके साथ एक और डबल बॉन्ड एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है जिसमें 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं, और हमारा यहाँ पे एक ये C से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है CH। इसका आंसर देना है आपको कमेंट में, आंसर इन कमेंट। ओके फ्रेंड्स, सो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, और इस जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसको एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।